नमस्कार दोस्तों, आपको अपने यूट्यूब चैनल टीचर्स पे आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि थंबनेल में आपने देख रखा है, यूपी बीएड एंट्रेंस 2022 तैयारी। बच्चों, किसी भी पेपर को सॉल्व करने से पहले या किसी भी पेपर में एग्जाम देने से पहले हम उसके प्रीवियस ईयर पेपर को देखना जरूरी होता है। इसी लक्ष्य को, इसी चीज़ को नज़र में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए हम सबसे पहले बीएड के प्रीवियस ईयर पेपर को हम देखना शुरू करेंगे। तो आज हम शुरू करते हैं सेट 1 2021 जीके का पेपर। एक साथ वीडियो नहीं बना पाएगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा होता है, इसलिए हम पहले एक एक पार्ट में बनाएंगे, पहले जीके फिर हिंदी। तो बच्चों, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हम पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। वायुमंडल की संरचना में धरातल से कौन सा वायुमंडल 32 से 60 किलोमीटर के मध्य स्थित है? तो आपका ऑप्शन है आयन मंडल, ओजोन मंडल, वायुमंडल, क्षोभ मंडल। तो आपका सही आंसर होगा ओजोन मंडल। ओजोन मंडल को ही हम कहते हैं आपका समताप मंडल। क्या बोलते हैं बच्चों? समताप मंडल। और दूसरा क्वेश्चन आते हैं, मध्य एशिया के स्टेपी क्षेत्र के निवासी द्वारा बनाए गए मानवीय आवास को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं बच्चों? युर्त कहते हैं, टीपी कहते हैं, इग्लू कहते हैं या क्राल कहते हैं? तो बच्चों, स्टेपी क्षेत्र के निवासी द्वारा बनाए गए मानवीय आवास को हम कहते हैं युर्त। तीसरा क्वेश्चन, बच्चों में टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा किस वर्ष मिशन इंद्रधनुष योजना की शुरुआत की गई? तो ये आपका करंट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, ये आता है वर्ष 2014 से। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। जब किसी देश की प्रधान मुद्रा स्वर्ण में परिवर्तन होती है तो इस मौद्रिक अवस्था को या व्यवस्था को क्या कहा जाता है? तो पहला हीनार्थ प्रबंधन, मुद्रा संकुचन, स्वर्णमान, कर्व ट्रेडिंग। तो आप भी बच्चों अपने क्वेश्चन को सही करते रहें, आपको अंदाजा होगा कि हम कितने क्वेश्चन सही कर रहे हैं या फिर कितना मुझे सुधार की ज़रूरत है और कितना क्वेश्चन कर सकते हैं। तो चौथे नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा आपका स्वर्णमान। पांचवा, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हस्तक्षेप की नीति अपनाई गई? तो इसमें ऑप्शन है सर जॉन मैकरफन, सर जॉन शोर, सर जॉर्ज बारलो, चार्ल्स मेटकाफ। तो आपका सही आंसर होगा 5 का बी सर जॉन शोर। क्वेश्चन नंबर 6, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन एवं सलाह देने हेतु एक मंत्री परिषद की व्यवस्था की गई है? तो आपका ऑप्शन है अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 86, अनुच्छेद 97, अनुच्छेद 65। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 74। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जो कभी भी भंग नहीं होती। इसके सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो बच्चों, इसका ऑप्शन आता है 4 वर्ष, 7 वर्ष, 10 वर्ष और 6 वर्ष। तो राज्यसभा एक अस्थायी सदन है और जो 6 वर्षों के लिए इसका कार्यकाल होता है। मानव सेवा के लिए क्वेश्चन नंबर 8, मानव सेवा के लिए स्थापित रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए स्विट्जरलैंड की राजधानी जिनेवा में, ऑप्शन बी ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में, फ्रांस की राजधानी पेरिस में, जर्मनी की राजधानी बर्लिन में। तो दोस्तों, इसका आंसर 8 का ए होगा, स्विट्जरलैंड की राजधानी जिनेवा में। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ेंगे। मेजर ध्यानचंद के जन्मदिवस के अवसर पर प्रतिवर्ष किस तिथि को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए 16 जून, 11 अक्टूबर, 29 अगस्त, 23 जनवरी। तो बच्चों, इसका आंसर होगा 29 अगस्त। रविन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा शांति निकेतन की स्थापना किस राज्य में की गई? तो बच्चों, इसका आंसर होगा आपका आंसर नहीं, ऑप्शन है तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? डी पश्चिम बंगाल। 11 नंबर क्वेश्चन, भारत चीन युद्ध के बाद सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए सशस्त्र सीमा बल एसएसबी का गठन किस वर्ष किया गया था? इसका ऑप्शन आपका यह वर्ष 1963, वर्ष 1960, वर्ष 1958, वर्ष 1965। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 1963। क्वेश्चन नंबर 12, सूर्य साम्राज्य के संस्थापक अफगान वंशी शेरशाह सूरी किस युद्ध के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा? तो इसका ऑप्शन है दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी, खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी, चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी, बिलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बिलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी। दोस्तों, आपका शेरशाह सूरी दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले 2 निर्णायक लड़ाई लड़ता है। एक होता है आपका कन्नौज का युद्ध, एक होता है बिलग्राम का युद्ध। एक होता है कन्नौज का, एक होता है आपका
बिलग्राम का युद्ध। आप आगे बढ़ते हैं। बिलग्राम का युद्ध, सॉरी दोस्तों, एक होता है चौसा का युद्ध, एक होता है आपका बिलग्राम का युद्ध। चौसा का युद्ध आपका लड़ता है 1539 में, और 1540 में लड़ता है आपका कन्नौज बोलते हैं उसे, या फिर बिलग्राम बोलते हैं। कन्नौज का युद्ध या फिर बिलग्राम का युद्ध। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 पे। किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के साथ मिलकर एक संयुक्त समिति की स्थापना की थी? किस अधिवेशन में? पहला मद्रास अधिवेशन 1914, कलकत्ता अधिवेशन 1917, लखनऊ अधिवेशन 1916, दिल्ली अधिवेशन 1918। तो इसका आंसर होगा दोस्तों लखनऊ अधिवेशन 1916। इसके अध्यक्ष थे, कांग्रेस लीग के उस समय अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। क्वेश्चन नंबर 17, जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा PIL लाया गया था तब भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ऑप्शन ए दीपक मिश्रा, तीरथ सिंह ठाकुर, नारायण सिंह एवं PN भगवती। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी PN भगवती। क्वेश्चन नंबर 15, पीपुल्स डेली किस एशियाई देश से प्रकाशित होने वाला प्रमुख समाचार पत्र है? ऑप्शन ए कोलंबो श्रीलंका, ऑप्शन बी बीजिंग चीन, दिल्ली भारत, ढाका बांग्लादेश। तो दोस्तों इसका आंसर होगा बीजिंग चीन। क्वेश्चन नंबर 16, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो पहला ऑप्शन है आपका डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, आशापूर्ण देवी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, भगवती देवी। तो दोस्तों इसका पहला आंसर होगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए होगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 1954 में भारत रत्न पाने वाले पहले भारतीय थे आपके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, मतलब पहला भारत रत्न आपका 1954 में दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 17, प्रकाश पादुकोण किस खेल से संबंधित हैं? क्रिकेट से, बैडमिंटन से, वाटर पोलो से और फुटबॉल से। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बैडमिंटन से। क्वेश्चन नंबर 18, संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को विश्व का पुलिसमैन कहा जाता है? ऑप्शन ए महासभा, बी सुरक्षा परिषद, सी प्रन्यास परिषद, डी सचिवालय। तो दोस्तों विश्व का पुलिसमैन सुरक्षा परिषद को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, सुरक्षा परिषद को ही विश्व का पुलिसमैन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संघ आसियान किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो दोस्तों ऑप्शन ए 8 अगस्त 1967, ऑप्शन बी 12 सितंबर 1972, ऑप्शन सी 31 जुलाई 1962, ऑप्शन डी 18 अगस्त 1977। तो दोस्तों इसका आंसर होगा 8 अगस्त 1967। और दोस्तों आसियान का मुख्यालय कहाँ है? तो आसियान का मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में है। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ आगे बढ़ते हैं हम। प्रसिद्ध अभिनेत्री हेमा मालिनी किस शास्त्रीय नृत्य में पारंगत हैं? ऑप्शन ए कथकली, ऑप्शन बी कुचिपुड़ी, ऑप्शन सी मोहिनीअट्टम, ऑप्शन डी भरतनाट्यम। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन सी मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम कहाँ का नृत्य है? तो केरल का नृत्य है। कहाँ का? केरल का। क्वेश्चन नंबर 21, ट्रेन टू पाकिस्तान बुरियल 8C के लेखक कौन है? ऑप्शन नीरज सिंह चौधरी, ऑप्शन बी खुशवंत सिंह, ऑप्शन सी अमिताभ घोष, ऑप्शन डी मोरारजी देसाई। तो दोस्तों इसका आंसर नंबर बी खुशवंत सिंह, ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक। क्वेश्चन नंबर 22, स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक 2021 किस राज्य की विधानसभा द्वारा पारित किया गया? तो ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी ओडिशा, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ओडिशा, ऑप्शन नंबर सी ओडिशा। क्वेश्चन नंबर 23 पे आएंगे। अगस्त 2021 में भारत सरकार के किस मंत्रालय ने सुजलाम अभियान की शुरुआत की? सुजलाम सुफलाम आपका जो राष्ट्रगीत है। तो ऑप्शन ए जल शक्ति मंत्रालय, ऑप्शन बी वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, ऑप्शन सी पेट्रोलियम एवं ऊर्जा मंत्रालय, ऑप्शन डी सहकारिता मंत्रालय। तो दोस्तों इसका आंसर होगा जल शक्ति मंत्रालय। दोस्तों अभी जल्दी एक मंत्रालय बनाया गया है सहकारिता मंत्रालय। इसके आपके मंत्री कौन है प्रेजेंट टाइम में? अमित शाह जी हैं।
क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ आगे बढ़ते हैं। पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो पंजाबी भाषा ऑप्शन ए सिंधी, बी गुरुमुखी, सी देवनागरी और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर होगा बी गुरुमुखी, जो पंजाबी भाषा की एक लिपि है। देवनागरी हिंदी या संस्कृत की एक लिपि है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है? ऑप्शन ए कैटनोम परमाणु संयंत्र, ऑप्शन बी कुडनकुलम परमाणु संयंत्र, ऑप्शन सी तारापुर परमाणु संयंत्र, ऑप्शन डी भाभा परमाणु संयंत्र। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन सी तारापुर। तारापुर एक सेकंड दोस्तों, इसका आंसर होगा तारापुर परमाणु संयंत्र। तारापुर परमाणु संयंत्र जो अमेरिका के सहयोग से स्थापित होने वाला पहला आपका परमाणु संयंत्र था। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ आगे बढ़ते हैं। CAD का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पहला ऑप्शन है कंप्यूटर एडेड डिजाइन, बी कॉल ऑल डिजाइन, कैश ऑल डेली, कंप्यूटर ऑल डिजाइन। तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका कंप्यूटर एडेड डिजाइन। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन डी चित्तरंजन दास। दोस्तों आपका आंसर होगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दोस्तों ये गोलमेज सम्मेलन 3 वर्ष हुए थे, 3 बार हुए थे और तीनों बार डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भाग लिया था। और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस लीग की तरफ से महात्मा गांधी ने भी भाग लिया था। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन ए मतलब सुमेलित नहीं है, कौन सा अनुच्छेद किसके सही है या फिर गलत है? तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा, अनुच्छेद 351 उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के लिए राजभाषा, अनुच्छेद 345 राज्य की राजभाषा, ऑप्शन डी अनुच्छेद 344 राजभाषा पर संसदीय समिति पर आयोग। तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी अनुच्छेद 351 उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के लिए राजभाषा। हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। कपास की खेती के लिए उपयुक्त काली मिट्टी को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन ए बांगर मृदा, ऑप्शन बी सोनार मृदा, ऑप्शन सी रेगूर मृदा, ऑप्शन डी खादर मृदा। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी रेगूर मृदा। काली मिट्टी को हम रेगूर मृदा भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ आगे बढ़ते हैं। उत्तरी भारत के विशाल मैदान गंगा का मैदान एवं दक्कन पठार किस पर्वत श्रृंखला द्वारा विभाजन किया जाता है? ऑप्शन ए विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, अरावली पर्वत श्रृंखला, अजंता पर्वत श्रृंखला। दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ बढ़ते हैं। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए कार निकोबार, ऑप्शन नंबर बी मायाबंदर, ऑप्शन नंबर सी लक्षद्वीप, ऑप्शन नंबर डी बैरन द्वीप। तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका बैरन द्वीप। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र के किस प्रसिद्ध संत ने रामायण पर भावार्थ रामायण नामक टीका लिखी? ऑप्शन नंबर ए रामदास, ऑप्शन नंबर बी एकनाथ, ऑप्शन नंबर सी नामदेव, ऑप्शन नंबर डी ज्ञानदेव। दोस्तों इसका आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी एकनाथ। एकनाथ जो वैष्णो धर्म के एक क्या थे? ऋषि थे, मुनि थे या फिर संत थे? वैष्णो धर्म के एक संत थे एकनाथ। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ बढ़ते हैं। ओ चंद्रशेखरन जिनका अगस्त 2021 में निधन हो गया, उन्होंने किस खेल में ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया था? तो ऑप्शन नंबर ए क्रिकेट, ऑप्शन नंबर बी तीरंदाजी खेल, ऑप्शन नंबर सी हॉकी, ऑप्शन नंबर डी फुटबॉल खेल। दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी फुटबॉल खेल। ओ चंद्रशेखरन 2021 में आपका फुटबॉल खेल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 34। केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा भारत के किस शहर में पहला कार्यात्मक स्मार्ट टावर का उद्घाटन किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए चेन्नई, ऑप्शन नंबर बी विशाखापट्टनम, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी कोलकाता। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन सी दिल्ली। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। निम्नलिखित में कौन मौर्य सम्राट अशोक के मेरठ एवं टोपरा शिलालेख को दिल्ली ले गया था?
पहला ऑप्शन मोहम्मद गोरी, बी फिरोज शाह तुगलक, सी जलालुद्दीन फिरोज, डी गयासुद्दीन तुगलक। दोस्तों इसका आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने ही मेरठ एवं टोपरा शिलालेखों को दिल्ली ले गए थे। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ बढ़ते हैं। भारत का प्रधानमंत्री कि उसकी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव में भाग नहीं ले सकता जब वह गठबंधन सरकार चलाता हो, ऑप्शन ए, बी वह राज्यसभा का सदस्य हो, ऑप्शन सी वह लोकसभा का सदस्य हो, ऑप्शन डी वह जब उसके पास कम सांसद हो। तो इसका आंसर होगा जब वह राज्यसभा का सदस्य हो। राज्यसभा का सदस्य क्या होता है, कितने वर्ष के लिए होते हैं, 6 वर्ष के लिए। और कैसे होते हैं, अस्थायी सदस्य होते हैं, कभी ये जल्दी कभी भंग नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ बढ़ते हैं हम। एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कहाँ स्थित है, ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी मणिपुर। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन सी उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ बढ़ेंगे। वाचस्पति पुरस्कार किस संस्था या मंत्रालय द्वारा दिया जाता है, के बिड़ला फाउंडेशन, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी साहित्य कला अकादमी, ऑप्शन सी अजीज प्रेमजी फाउंडेशन, ऑप्शन डी संस्कृति मंत्रालय। दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, के बिड़ला फाउंडेशन की तरफ से दिया जाता है वाचस्पति पुरस्कार, जो साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 39, हार्नबिल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है, ऑप्शन ए नागालैंड, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी मिजोरम, ऑप्शन डी मेघालय। तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका ए नागालैंड। हार्नबिल वो एक पक्षी है जो नागालैंड की राज्य की पक्षी भी है। अब क्वेश्चन नंबर 40, उद्योगों के लिए वित्त सहायता देने के लिए सर्वोच्च बैंक कौन सा है, ऑप्शन ए एक्सिस बैंक, ऑप्शन बी एसबीआई, ऑप्शन सी आईडीबीआई, ऑप्शन डी आईसीआईसीआई। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आईडीबीआई। क्वेश्चन नंबर 41, कंप्यूटरों में प्रयुक्त आईसी चिप बनते हैं, ऑप्शन ए सिलिकॉन से, ऑप्शन बी आयरन ऑक्साइड से, ऑप्शन सी सिल्वर से, ऑप्शन डी क्रोमियम से। दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सिलिकॉन से। क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ आगे बढ़ते हैं। मल्टी प्रोसेसिंग होती है बिना किसी प्रोसेसर के एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा और फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अब इसका दोस्तों आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा। क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ आगे बढ़ेंगे। भारत ने अगस्त 2021 में किस देश के साथ दक्षिण चीन सागर में नौसैनिक अभ्यास किया। तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन ए वियतनाम, ऑप्शन बी सिंगापुर, ऑप्शन सी फिलीपींस, ऑप्शन डी मलेशिया। दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वियतनाम। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। भारत के भौगोलिक केंद्र होने के कारण निम्नलिखित में से किस शहर को जीरो मिल सेंटर कहा जाता है। दोस्तों ऑप्शन है आपके आगे नागपुर, भोपाल, इंदौर, जबलपुर। ऑप्शन क्या क्या है आपके पास, नागपुर, भोपाल, इंदौर और जबलपुर। तो दोस्तों आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन ए नागपुर। कारण यह है कि जब अंग्रेज आते थे तो महाराष्ट्र में ही उनका ज़्यादातर अपना सेंटर बना रखे थे। उस समय पूरे भारत का उनके लिए सेंटर नागपुर ही था, महाराष्ट्र ही था, तो इसीलिए उन्होंने जीरो मेल सेंटर वहाँ पे बना रखा था। क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ बढ़ेंगे। भारत के संविधान में संशोधन द्वारा किस आयोग की स्थापना की गई, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय बाल बाल अधिकार संरक्षण आयोग। तो आपका ऑप्शन होगा इसमें आंसर सही होगा 45 का सी, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। आंसर क्या होगा, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। हम क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कुलदीप नैयर द्वारा लिखी गई है, गोल्डन थ्रेशोल्ड, ऑप्शन बी इंडिया द क्रिटिकल ईयर्स, ऑप्शन सी पेंटर ऑफ साइंस, ऑप्शन नंबर डी द ब्राइटस्ट बुक ऑफ ब्यूटी। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इंडिया द क्रिटिकल ईयर्स। 47 नंबर क्वेश्चन, यक्षगान किस राज्य की प्रमुख नृत्य कला है, ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी कर्नाटक। दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक। 48 क्वेश्चन, निम्न में से भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है अमृत बाजार पत्रिका, वंदे मातरम, भारत दुर्दशा और मराठा। दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी भारत दुर्दशा।
49 नंबर क्वेश्चन, संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी बीजे तिलक। दोस्तों इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 50, प्लान्ड इकोनॉमिक फॉर इंडिया के लेखक कौन है? डॉक्टर विश्वेश्वरैया, महबूब उल हक, अमर्त्य सेन, जयप्रकाश नारायण। दोस्तों इसका आंसर होगा डॉक्टर विश्वेश्वरैया, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों अगले पार्ट में आप देखेंगे क्वेश्चन देखेंगे आप हिंदी के, जो पूरे 50 क्वेश्चन होंगे 2021 के, 2021 पेपर के बीएड एंट्रेंस 2021 के पूरे 50 क्वेश्चन हिंदी के आपको जल्द ही एक कल शाम तक अपलोड हो जाएगा। वीडियो कैसा लगा इसको आप कमेंट जरूर करें और लाइक जरूर करें वीडियो को, और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। जो भी दोस्त जो भी आपके हित जान पहचान के बीएड एंट्रेंस देना चाहते हैं वो एक बार जरूर वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें, और एक बार शेयर भी करें अपने दोस्तों को जो एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं, जो सरकारी सीट करना चाहते हैं, जो सरकारी सीट पाना चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में लिखें। अगला वीडियो आपको जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा हिंदी का 50 क्वेश्चन पूरे 2021 प्रीवियस ईयर पेपर के। जय हिंद, जय भारत।